चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम डेली मॉर्निंग के सेशन में करंट अफेयर्स कवर करते हैं जो कि हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम एसएससी रेलवे बैंकिंग के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आप इस सेशन को ज्वाइन करें और शेयर भी करें, सब्सक्राइब करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करें। तो चलिए आज की हम पहली खबर के साथ चलते हैं। तो अभी हाल ही में टाटा रिसीव ग्लोबल विजनरी अवार्ड। ग्लोबल विजनरी तो हम देखेंगे इंडियन इंडस्ट्रियल फॉर्मर चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप रतन टाटा इज गोइंग टू बी ऑनर्ड विथ द ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड बाय द इंडो इजराइल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। द 82-year-old मास्टर इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फिलंथ्रोपिस्ट विल रिसीव। आप ये याद रखेंगे। तो इनको अवार्ड जो मिला है विजनरी ग्लोबल विजनरी अवार्ड मिला है और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, जो डिमॉन्स्ट्रेट any or all qualities of exceptional foresight, creativity, advocacy, and vision that furthers the research, development, and industries related to light based और टेक्नोलॉजीज़। तो ये आप याद रखेंगे, इस चीज़ पे दिया जाता है। और हमारी अगली न्यूज़ है केरल का जेंडर पार्क यूएन महिलाओं के साथ भागीदार करेगा। केरल का जेंडर पार्क लैंगिक समानता के लिए दक्षिण एशिया हब के रूप में कार्य करने और महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महिलाओं के साथ साझेदारी करने के लिए पूरी तरह से तैयार। तो ये आप याद रखेंगे। अब केरल के बारे में बात करें तो केरल जो है तो 1 नवंबर 1956 में स्टेटहुड बना और कैपिटल क्या है, तो इसकी कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। क्या है? तिरुवनंतपुरम। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद। सीएम कौन है? पिनरई विजयम, सीपीआईएम के हैं, ठीक है ना। और लेजिस्लेटर में बात करते हो यूनी कैमरल है 141 सीटें के साथ। हाई कोर्ट केरला हाई कोर्ट। राज्यसभा में 9, लोकसभा में कुल, तो लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 20 सीटें हैं, ठीक है। अगले बात करें तो हम 28,000 करोड़ रुपए के सैन्य हथियारों को मंजूरी मिली है। तो हाल ही में अभी रक्षा मंत्रालय ने 28,000 करोड़ रुपए के सैन्य हथियारों के उपकरण की खरीद को मंजूरी दे दी है। तो आप याद रखेंगे। और ये कहाँ से? रक्षा अधिग्रहण नियंत्रण ने 28,000 करोड़ रुपए की अनुमति लागत पर भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना के लिए आवश्यक हथियारों और प्लेटफॉर्मों और उपकरणों के अधिग्रहण की मंजूरी दे दी गई है। तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछेगा। अब कंबोडिया, एक फन फैक्ट में आपकी बात करें तो एक फन फैक्ट है, कंबोडिया ने अभी जो पीएम वहाँ के हैं, जो इन्होंने ये चीज़ वैक्सीन ट्रायल के बारे में बोला, जो कि चाइना वहाँ पे वैक्सीन ट्रायल के लिए बोला था। तो उन्होंने बोला कंबोडिया इज़ नॉट अ डस्टबिन। तो ये आपके साथ एक फन फैक्ट देना था, तो हमने इसके बारे में दिया। और अगर कंबोडिया के बारे में देखें तो कंबोडिया की कैपिटल क्या है, तो उसकी कंबोडिया की कैपिटल है फोनोम पेन। और यहाँ की करेंसी क्या है? कंबोडियन रियाल। और यहाँ के पीएम कौन है? हॉन सेन। तो आप याद रखेंगे, ठीक है। और इसी के साथ अपना अगला क्वेश्चन है जिस पे हम बात करेंगे, ध्यानचंद स्टेडियम में बनेंगे 6 स्क्वैश कोर्ट। अगर ध्यानचंद स्टेडियम में, तो केंद्रीय विदेश मंत्री अजय शंकर ने मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 6 स्क्वैश कोर्ट की आधारशिला रखी और अपने खेल मंत्री भी जो साथ में थे। और ये परियोजना 750 वर्ग मीटर के क्षेत्र में है और 5.52 करोड़ रुपए की लागत की मंजूरी दी गई है। तो अपने खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। कौन है? किरण रिजिजू। तो आपको याद रखना है। और इन्होंने जयशंकर के साथ मिलके इन्होंने ऐसा काम किया है, तो आप याद रखेंगे। अगर बात करें ध्यानचंद स्टेडियम, तो ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ, तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम न्यू दिल्ली में है। और अपने क्वेश्चन में जाएंगे, मानव स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 17 स्थान नीचे आया। मतलब 2019 में जो इसकी रैंक थी तो कितनी थी? 94 थी। और अब जाके उसकी कितनी हो चुकी है? तो उसकी 111वीं है। अगर बात करें चीन और बांग्लादेश से भी जो है तो आगे ही है, पर जो चीन की जो रैंक है तो कितनी 129 है और बांग्लादेश की 139वें है। और टॉप में बात करें तो न्यूजीलैंड है टॉप में, स्विट्ज़रलैंड और हांगकांग ने पहले 3 स्थान हासिल किए हैं। तो आप याद रखेंगे, हर एक एग्ज़ाम में पूछता है। और दुनिया भर में नागरिक, आर्थिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रैंकिंग वाले मानव स्वतंत्रता सूचकांक में ये 2020 में भारत ने 162 देश जिसमें से थे उनमें से 111वीं रैंक प्राप्त की है। तो आप ये याद रखेंगे। अगली स्लाइड पे चलते हैं जिसमें हम अपनी अगली न्यूज़ कवर करेंगे। कर्नाटक के सीएम ने बेंगलुरु मिशन 2022 का अनावरण किया। जैसा कि आप गाइस जानते ही हैं कि बेंगलुरु में जो है तो जल संकट बढ़ रहा है, तो
उस हिसाब से देखा जाए तो इस मिशन में 4 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करने के लिए तैयार किया गया है। आवागमन हो सके, स्वच्छ हासिल बेंगलुरु और नागरिकों से जुड़ सके। 21वीं सदी के 22वीं सदी वर्ष में बेंगलुरु कैसा होना चाहिए, इसे ध्यान में रखते हुए यह प्रारूप ड्राफ्ट तैयार किया गया है। कर्नाटक की बात करें तो कैपिटल क्या बेंगलुरु का है और गवर्नर कौन है, वाजूभाई वाला है। सीएम कौन है, BS येदियुरप्पा है। तो आप याद रखेंगे। पहले कौन थे, HD कुमारस्वामी थे। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। और वो कांग्रेस के साथ मिलके अलायंस बनाए थे और मतलब अपना ही सरकार बनाए थे, जो गिर गई है पिछले ही दिनों में। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। वाराणसी को CNG से चलने वाली नावें मिली। तो आप देखेंगे यहाँ पे वायु और ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए वाराणसी में गंगा नदी में सभी मौजूद डीजल इंजन नावों को CNG इंजनों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। तो आप ये याद रखेंगे। गैस अथॉरिटी ने ऐसा काम किया है, ठीक है ना। और 37 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अगर बात करें इसकी यूपी की तो 24 जनवरी 1950 में बना। कैपिटल लखनऊ है। डिस्ट्रिक्ट 75 है। गवर्नर यहाँ पे देखेंगे आनंदीबेन पटेल हैं। CM यहाँ के कौन हैं, योगी आदित्यनाथ हैं। यहाँ पे पार्लियामेंट में राज्यसभा में 31 सीट है, लोकसभा में 80 सीटें हैं। अगली स्लाइड में देखेंगे हम भारत और मालदीव के बीच वेबिनार और एक्सपो। तो आप याद रखेंगे कि भारत और मालदीव के बीच वेबिनार और एक्सपो आयोजित हुआ। वेबिनार का विषय संयुक्त भारत मालदीव उच्च स्तरीय रक्षा कार्य था। इसका आयोजन फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के माध्यम से रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में किया गया। यह वेबिनार एरो इंडिया 21 वेबिनार की श्रृंखला का हिस्सा है। आप याद रखेंगे मालदीव के बारे में। तो मालदीव की कैपिटल क्या है, माले है। करेंसी क्या है, मालदीवियन रुपया है। क्या है, मालदीवियन रुपया। तो आप ये याद रखेंगे। और ये कहाँ पे है, तो ये एशियन कॉन्टिनेंट में है। बिडेन नेम्स इंडियन अमेरिकन वेदांत पटेल एज असिस्टेंट व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी। तो गाइस एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है इंडियन अमेरिकन ने, जिनका नाम किया है वेदांत पटेल, जो कि हाउस प्रेस सेक्रेटरी बने हैं। ठीक है, कहाँ के, बिडेन ने इन्हें बनाया है और वाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी बने हैं। बात करें तो इंग्लैंड की, गाइस यहाँ पे इंग्लैंड का हो गया, अमेरिका का होना चाहिए था, तो हम इंग्लैंड के बारे में ही देख लेंगे। तो कैपिटल क्या है, लंदन। करेंसी क्या है, पाउंड स्टेरलिंग। और पॉपुलेशन 5.6 करोड़। गाइस ये गलती से हो गया होगा हमारे एडिटर साहब से। गाइस जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपको पहले ही बताया था उस दिन, तो लेवांडोव्स्की ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी 2020 जीता का खिताब जीत लिया इन्होंने। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। और बायर्न म्यूनिख को ट्रॉफी जीतने में मदद करने के लिए लेवांडोव्स्की ने पिछले सीजन में चैंपियंस लीग में 15 गोल किए थे। तो आप ये याद रखेंगे। अगर यहाँ पे हम इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन का हेडक्वार्टर बात करें तो कहाँ पे है, ज्यूरिख में है। ज्यूरिख कहाँ पे है, स्विट्ज़रलैंड। और यहाँ पे ये कब बना था, तो 21 मई 1904 में बना था। और फाउंड किया था, तो पेरिस फ्रांस में हुआ था। ठीक है, और ये आप याद रखेंगे। अगली न्यूज़ पे चलते हैं। चौथी द्विपक्षीय JWG बैठक का आयोजन। तो आप ये याद रखेंगे, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB भारत और राष्ट्रीय नारकोटिक्स बोर्ड BNN इंडोनेशिया के बीच चौथी द्विपक्षीय संयुक्त कार्य समूह की बैठक हुई। और इस कब संपन्न हुई, 17 दिसंबर 2020 को। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व महानिदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो हैं तो राकेश अस्थाना ने दिया। और भारत ने 2021 ड्रग कंट्रोल को ऑपरेशन पर 5वीं भारत इंडोनेशिया द्विपक्षीय संयुक्त कार्य समूह की बैठक की आयोजित की जाएगी। आप याद रखेंगे। और इंडोनेशिया के बारे में बात करें, प्रेसिडेंट कौन है, जोको विडोडो। और कैपिटल क्या है, जकार्ता। और करेंसी क्या है, इंडोनेशियन रुपी। तो आप ये याद रखेंगे। आज की कंट्री में हम देखेंगे तो आज की कंट्री है मोजाम्बिक। और मोजाम्बिक की कैपिटल क्या है, यहाँ पे मपूतो। कौन सी है, मपूतो। और करेंसी क्या है, मोजाम्बिक मेटिकल। क्या है, मोजाम्बिक मेटिकल। ठीक है, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, तो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अपने फिलिप न्यूसी। और PM कौन है, कार्लोस एगोस्टिनो डो रोसरो। तो आप ये याद रखेंगे। और यहाँ पे अगला हमारा जो है तो डे सेशन पे है। तो डे सेशन पे बात करें तो यहाँ पे दिसंबर 22 को नेशनल मैथमेटिकल्स डे मनाया गया। दिसंबर 23 को किसान दिवस मनाया गया, फार्मर्स डे मनाया गया जो इंडिया में मनाया जाता है। और दिसंबर 24 को नेशनल कंज्यूमर डे मनाया जाता है। इसी के साथ सेशन का एंड करते हैं। तो आप लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपना सपोर्ट देते